गाइस फिर से आप लोगों की नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होगी, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे चर्चा होगी। गाइस उसका नाम है ज्यामिति। यानी ये ज्यामिति का उद्भव कैसे हुआ, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्री। जियोमेट्री गाइस इसको इंग्लिश में हम लोग जियोमेट्री और हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामिति। गाइस देखिए यहाँ पे जब खंडन करेंगे, जब इसका विच्छेद करेंगे आप, तो गाइस देखिए यहाँ पे जियो प्लस मैट्री हो रहा है, जियो प्लस मैट्री, यहाँ पे ज्या प्लस मिति, ज्या प्लस मिति मिलकर ज्यामिति, जियो प्लस मैट्री मिलकर जियोमेट्री। गाइस ये जो जियो है, जियो गाइस जियो मीन्स होता है भूमि या पृथ्वी, भूमि या पृथ्वी। यानी जो जियो है, जियो का मीन्स होता है भूमि या पृथ्वी। एक यूनानी शब्द है, क्या है, एक यूनानी शब्द है जियो, उसका मीन्स होता है भूमि या पृथ्वी। गाइज यहाँ पे और मेट्रॉन यानी मैट्री, मैट्री जो आपका मैट्री है यानी मिति, मिति माना क्या होता है, मापन, मिति माना गाइज मापन। जियो मीन्स भूमि या पृथ्वी और मिट्रिन माने मिट्रिन, मिट्रिन मीन्स मापन, मिट्रिन मीन्स मापन। तो गाइज यानी भूमि या पृथ्वी का मापन क्या होता है, ज्यामिति के द्वारा पढ़ा जाता है, या उसके द्वारा क्या होता है, उसका माप किया जाता है। किसी भी भूखंड, कोई भी भूखंड होता है, कोई भी भूखंड होता है यानी पृथ्वी का खंड कोई भी हो, तो उसको कैसे हम मापते हैं, इस ज्यामिति के द्वारा ही इसको मापा जाता है। यानी इसके लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई कहाँ मिलता है हम लोग को, जियोमेट्री यानी ज्यामिति में। इसको एक ये क्या बना रहा है, एक चित्र बना रहा है जिसको हम लोग चतुर्भुज का नाम देते हैं। तो गाइज ये जो चित्र है ये क्या है, ज्योमिति के अंतर्गत यानी ज्यामिति के अंतर्गत ये क्या है, इसको पढ़ा जाता है। यानी ये भूमि का ये क्या है, खंड है। तो गाइज ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये चतुर्भुज यानी चार भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और त्रिभुज जो होता है तीन भुजाओं की बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो आप लोगों को बता दें हम कि ये जो चतुर्भुज और त्रिभुज जो होता है इसकी क्या होती है, इसका नॉलेज हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत लेते हैं। तो गाइज जब हम लोग 10th क्लास की ज्यामिति पढ़ते हैं तो ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे समरूप। गाइज यहाँ पे समरूप और आपका सर्वांगसम, समरूप और सर्वांगसम समझेंगे कि समरूप क्या होता है, समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है। गाइज समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है, तो गाइज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। गाइज देखिए यहाँ पे दो शब्द आपको दिख रहा है, यहाँ पे समरूप और सर्वांगसम, ये बहुत ही मेन टॉपिक है। क्या है गाइज, ये ज्यामिति के लिए बहुत ही मेन टॉपिक है। ज्यामिति जब आप पढ़ेंगे तो इसके लिए बहुत ही ये क्या है, मेन टॉपिक है। यानी समरूप किसे कहते हैं और सर्वांगसम क्या किसे कहते हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को कमेंट होगा, अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गाइज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ओनली मैथ से रिलेटेड आप लोगों को टॉपिक्स और फुल ट्यूटोरियल, फुल चैप्टर का ट्यूटोरियल मिलता है। तो गाइज अगर यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के पास जो पढ़ सकें।
तो गाइज देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों का कमेंट होगा कि समरूप का अलग हमको ट्यूटोरियल चाहिए और सर्वांगसम का अलग, तो गाइज आप लोगों का कमेंट अगर ज़्यादा होगा, मोटिवेशन अगर ज़्यादा लाइक से मिलेगा, तो गाइज एक अलग ही समरूप के लिए अलग क्लासेज होगी, समरूप के लिए अलग क्लासेज और सर्वांगसम के लिए अलग क्लासेज जो फुल ट्यूटोरियल होगा। तो गाइज चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या है। तो गाइज देखिए, ये जो आपका सर्वांगसम है, समरूप और सर्वांगसम है, इसका अगर विच्छेद करेंगे आप तो सम जोड़ रूप, यानी सम जोड़ रूप, यानी सम मतलब होता है बराबर, सम मीन्स होता है बराबर, रूप मीन्स होता है उसका ढांचा, रूप मीन्स उसका रूपरेखा या ढांचा। गाइस सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व माने सभी प्लस अंग। देखिए सर्व जोड़ अंग प्लस सम। गाइस देखिए यहाँ पे सर्व मीन्स होता है सभी, अंग मीन्स होता है उसका बॉडी, यानी उसके जो भुजा होते हैं, भुजा कोण, ये क्या है, ये अंग है, ठीक है। सभी अंग, समान मीन्स होता है बराबर, यानी शॉर्ट में इसको बोला जाए तो इसके जो सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम वह चीज़ होता है जिसको सभी अंग क्या होते हैं, उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तभी वो क्या हो जाएगा, वो सर्वांगसम होगा। या देखिए सर्वांगसम होगा, यानी अगर समरूप की बात की जाए तो समरूप बोलता है कि उसके क्या हो, वो बराबर दिखे, क्या दिखे, वो बराबर दिखे, उसके मापन से, उसकी लंबाई चौड़ाई से हमको मतलब नहीं है, उसके रूप से मतलब है। यानी कोई यहाँ पे वृत्त ले लिया जाए, मान लीजिए वृत्त है, ये सर्कल है, यहाँ पे एक बड़ा सर्कल मान लीजिए, इसका त्रिज्या क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक बात की जाए, यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज है, उसकी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो गाइज ये क्या है, आपस में समरूप है। देखिए समरूप का क्या है, यहाँ पे समरूप का सिंबल है, गाइज ये समरूप का सिंबल है। तो गाइज समरूप को कैसे हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ये कैसे समरूप होगा। तो गाइज देखिए ये समरूप है बी, यानी ये जो त्रिभुज, ये जो आपका वृत्त है, ये जो सर्कल है वो बी के समरूप है, यानी बी सर्कल के समरूप है। यानी क्या है, बी सर्कल जो है आपका उसके क्या है, बराबर है, यानी जो इसका रूपरेखा है सेम टू सेम ऐसा ही रूपरेखा बी का है। गाइस बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए अब सर्वांगसम की बात की जाए, सर्वांगसम में मान लीजिए एक आपका यहाँ पे 4 cm है, गाइस ये आपका सर्कल है, इसको मान लेते हैं हम डी। और गाइस सेम टू सेम ऐसा ही सर्कल एक और है, इससे बड़ा है, मान लीजिए इसको हम बोलते हैं 6 सेंटीमीटर है, और इसको इसको एस मान लेते हैं, ठीक है गाइज। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही गहराई से समझिए, यानी इसका सर्कल कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी इससे क्या होता है, इससे छोटा है थोड़ा सा, ठीक है, एक तो छोटा हुआ, यहाँ फर्क हो गया, और एक क्या है, यहाँ रेडियस में फ़र्क हो गया, यानी ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, और इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो गाइज सर्वांगसम बोलता है कि सभी अंग, यानी सभी जो इसकी जितने भी मान लीजिए ये रेडियस है, यानी त्रिभुज की वृत्त की क्या होता है, वृत्त का रेडियस अगर आपस में बराबर हो, वृत्त का रेडियस अगर आपस में बराबर हो तो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। यानी वृत्त जैसे यहाँ 4 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर होता, जैसे यहाँ पे मान लीजिए डी है, और ये वृत्त जो है यहाँ पे भी ये मान लीजिए 4 है, ये भी 4 है, तो ये क्या है डी और एस क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम का चिन्ह है। गाइस ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है 2 लाइन नीचे, उसके बाद ये समरूप का निशान होगा, यानी ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। और गाइस समरूप का चिन्ह है, समरूप का चिन्ह ये है, ठीक है गाइज, ये समरूप हो गया और ये सर्वांगसम हो गया।
तो गाइज आपको लोगों को फुल ट्यूटोरियल समझ में आ गया। देखिए अगर इसमें बात आ जाए कि दो त्रिभुजों की बात आ जाए, जैसे दो त्रिभुज आपस में कब सर्वांगसम होंगे, तो दो त्रिभुज आपस में जब ही सर्वांगसम होंगे कि किसी एक त्रिभुज को क्या करेंगे, उसको उठाकर अगर दूसरे त्रिभुज पर रखेंगे तो क्या वो पूरी तरह उसको ढक ले, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या हो, पूरा आपस में बराबर हो, तभी वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अगर उसको समरूप की बात की जाए तो गाइज अगर कोई दो त्रिभुजों के समरूप की बात की जाए, जैसे देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज की समरूप की बात की जाए तो गाइज ये जब ही समरूप होंगे आपस में, इसकी क्या हो, अगर एक संगत कोण आपस में बराबर हो, इसके संगत कोण आपस में बराबर हो तो इसको ये समरूप होगा। और एक और कंडीशन है गाइज, इसका अगर इसका भुजाएं मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो गाइज ये क्या हो, आपस में अनुपातिक यानी अनुपात में हो, जैसे ए बी बटे डी, तो क्या है ये, यानी इसके अनुपात इसका है, ठीक है गाइज। तो ये ए बी बटे डी बी सी बटे ई एफ और डी एफ बटे ए सी या ए सी बटे डी एफ हो, तो गाइज क्या हो, अनुपातिक हो यानी समानुपातिक हो, ठीक है गाइज। तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो गाइज फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को एक सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन, सबसे पहले जो क्लासेस हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइज नेक्स्ट क्लासेज में मिलेंगे हम। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग 10th क्लास के जो थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में हम लोग बात